राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। दर्शकों, मालेगांव शहर शहीद अब्दुल हमीद रोड से लगकर वार्ड नंबर 8 कल्लुकुट्टी राहुल नगर, जहां पर अभी भी कुछ मकानात के लोग यहां रहते हैं। वैसे तो एक बड़ी अक्सरियत में यहां से लोगों को मुंतकिल कर 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ मकानात है जो अभी भी यहां पर है और लोग यहां रहते हैं, जिन्हें 11,000 कॉलोनी में मकानात नहीं दिए गए हैं। कल सुबह 9 बजे शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहां मकान में आग लग गई। ये गरीब अपने मकान में अपने सर छुपाने की जो छत है उसमें गरीबी और गुर्बत में गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब उनका वो गुजर बसर भी इस आग की लपेट में आ गया, झपेट में आ गया। जहां पर इस मकान में इस गरीब खातून की बेटी की आने वाली जून की 10 तारीख को निकाह की तकरीब थी, जिसका निकाह उसी इलाके हज़रत कल्लू शाह बाबा मस्जिद में होना था। लेकिन उसके कुछ रोज़ पहले ही इस तरीके की घटना हो जाना, आग लग जाना और घर में सब कुछ जलकर राख हो गया, खाक हो गया। यहाँ तक खातून के बदन पर जो कपड़े हैं वो भी दूसरों से मांग कर पहने हुए कपड़े हैं, दुपट्टा दूसरों का पहना हुआ है। हाथ में खातून ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड लिया हुआ है, दावतनामा रुक्का जिसे हम कहते हैं वो लिया हुआ है, जिस पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 10 जून को इनकी बेटी की शादी थी, लेकिन सारा साजो सामान जलकर राख हो गया। यहाँ तक कि बेटी की शादी के लिए गए नए कपड़े, किराना, सब कुछ जलकर राख हो गया। महिला अपना दर्द बयान कर रही थी और उन्होंने कहा कि हमने इलाके के सभी कॉरपोरेटरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन 24 घंटों से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद भी किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि हम मकान जलने के बाद अभी सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कोई हमें खाने तक नहीं पूछ रहा है। कई लोगों से हम मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारे फरियाद सुनने के लिए नहीं आया है। ये खातून के साथ उनके वालिद बुजुर्ग जो पैर से माजूर है, वो अपने बेटी के साथ अपनी आखिरी पड़ाव की जो ज़िंदगी है वो गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में मकान का जल जाना, सब कुछ जलकर बर्बाद हो जाना, ये इस उम्र में एक बहुत बड़ा झटका होता है। ये दर्द बयान कर रहे थे कि हमने मदद की गुहार लगाई, मालेगांव महानगर पालिका से अपील की, लेकिन क्या पता था कि जिनसे हम मदद मांगने जाएंगे वही हम पर जुल्म ढाएंगे। आज ही जब हम मदद मांगकर कॉरपोरेशन से वापस आए तो कॉरपोरेशन की जानिब से इलाके में एक ऐलान किया गया कि अपने अपने मकानात अपने हाथ से उखाड़ लिए जाए, वरना सुबह 10 बजे कॉरपोरेशन का जालिम बुलडोज़र आएगा और सब कुछ बर्बाद करके चला जाएगा। वैसे तो इनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पतरे का एक झोपड़ा था, जो मकान था, वो भी जलकर राख हो गया। इसमें जो साजो सामान था वो भी जलकर राख हो गया। अब इनके पास सिवाय उम्मीदें, हौसलों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और अभी भी इनकी उम्मीदें हैं। एक माँ अपनी बेटी की शादी के पूरे साजो सामान जल जाने के बाद अपनी फरियाद रो रो कर बता रही है। अब कौन सुनेगा इस बेसहारा माँ की फरियाद, जिसके आंसू छलक रहे हैं, दर्द बयान कर रहे हैं। बेटी की शादी के अब इंतज़ामात कैसे होंगे ऐसे वक्त में, जहां कॉरपोरेशन अब ये कह रही है कि अपने घर के मकान अपने हाथ से उखाड़ लिए जाए। जिस आशियाने को खुद अपने हाथों से बनाया था, अब उसे ही अपने हाथों से उखाड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखाई गई, मदद के लिए कोई राह नहीं दिखाई गई। इस इलाके के कॉरपोरेटरों ने अभी तक इनके दर्द को सुनकर, इनके दर्द को महसूस नहीं किया, उनकी मदद के लिए कोई अपील नहीं की, उनकी मदद के लिए कोई इंतजामात नहीं किए, बल्कि एक दूसरे पर ढोपने की कोशिश इस इलाके में की जा रही है। हम अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से ये अपील करना चाहेंगे मालेगांव शहर के उन मुखय्यर कौम हजरात से जो हमेशा इस शहर में
मुसीबत जब जब आई है या कोई परेशान हाल किसी ने अपनी फरियाद अगर इस शहर के मुखैयरों के पास लगाई है तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। हम ये चाहेंगे कि इस माँ की फरियाद को सुना जाए, इन बेसहारों की फरियाद को सुना जाए, इनके जले हुए मकानात, साजो सामान, बेटी के शादी के इंतजामात किए जाए। और हमें यकीन है इस शहर के उन मुखैयर हजरात पर जो हमेशा इस शहर की गरीब ज़रूरतमंद आवाम की हमेशा से ही पर्दे के पीछे खुदा तबारक व तआला और उसके रसूल की रज़ा के लिए कामकाज करते हैं। तस्वीरें इतनी भयानक है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अब ना कोई भी पहनने के लिए कपड़ा बचा है, ना कोई सामान इस्तेमाल करने के लायक बचा हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसे हालात में अगर इन तक कोई नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब ये है कि इनका दर्द लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। और इसी को पहुंचाने के लिए अब तक न्यूज़ इंडिया की टीम वहां पहुंची है। जिस मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए साजो सामान जमा कर रखे थे वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट के ज़रिए इस मकान में लगी भयानक आग के ज़रिए सिर्फ मकान नहीं सपने तक जलकर राख हो गए, खाक हो गए। अब हालत ये है कि सड़कों पर ज़िंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर है और ऐसे हालात में भी इन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि इन ज़रूरतमंदों तक मदद किस तरीके से पहुँचे, इनके मकान को बनाकर दिया जाए, इनका आशियाना, इनका घर फिर से सजाकर दिया जाए, जिसमें सबको हिस्सा लेने की सख्त ज़रूरत है। और यही मालेगांव शहर की पहचान भी है कि जब जब इस शहर पर मुसीबत आई है इस शहर के मुखैयर हजरात ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमें यकीन है हमारी खबर वायरल होने के बाद इस माँ की बेटी की जो शादी है बहुत सारे लोग इस बेटी के लिए अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर इनकी मदद करेंगे और इनके इस उजड़े हुए आशियाने को बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए उनका दर्द सुनते हैं उनकी ज़बानी के अंदर किस तरीके के नुकसान हुए और क्या क्या मतलब यहाँ पर जला हुआ है, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे कि उनकी क्या क्या तकलीफ है, क्या परेशानियाँ हैं और क्या कोई इनकी मदद के लिए भी मतलब यहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्या मतलब यहाँ पर आप लोगों को जला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कल सुबह आग लगी थी 9 बजे, तो सारा सामान घर का टोटल जल चुका है। कपड़े लत्ते, खाने पीने की चीज़ें भी कुछ नहीं है और हमारी मदद के लिए भी कोई आया नहीं कल से अभी तक। हाँ, हम सुबह से आज तक बाहर ही थे मतलब, और खाना भी दूसरे घर से आया मतलब, कोई ला के दिया नहीं, कोई इंतजाम करा नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका। मोहम्मद अल्ताफ। क्या करते हैं आप। मैं मगरिब बाद मदरसा पढ़ाता हूँ। अच्छा, कहाँ पर। ये फार्मेसी नगर यासीन कुन्नू मस्जिद में। अच्छा, मुदर्रिस है आप। हाँ, 5 साल हो गए। इसी पर चलता है आपका। हाँ, इसी पर चलता है। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका। घर में टोटल नुकसान हो गया, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, टोटल नुकसान हो गया पूरा। गैस चूल्हा भी जल गए, टोटल फ्रिज कूलर भी सब जल चुका है काफ़ी। बोर्ड वगैरह, पंखा वगैरह सब टोटल जल चुका है। क्या उम्मीद क्या है आप लोगों को, क्या मतलब होना चाहिए। हमसे यही उम्मीद है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, किन से उम्मीदें लगाई आप लोगों ने। हम जो महल्ले के कारपोरेटर है उनसे ही उम्मीद लगाए थे, उनको बोले भी हम जाके। अच्छा। वो बोले भी हम मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। अच्छा। कल से मतलब वो बोल रहे कि आज शाम में आएंगे, कल आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। हाँ, वो बोले, और अभी आधा एक घंटा पहले कारपोरेशन की गाड़ी आई, वो ऐलान करके गई कि कल सुबह मतलब उखड़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम मतलब गए थे उनके पास मदद मांगने के लिए, तो उल्टा वो ये बोलते हमारे जाने के बाद कि ये उखड़ जाएगा कल। और हमको गोली भी मिली नहीं है वहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगे आप। ये सब जल गया है, जैसे जो नुकसानात हुए। हम फोन भी किए, दारुल लिया था वो कहाँ किए, जावतुल में भी फोन किए, वो भी कोई आया नहीं मदद के लिए। सिर्फ बोले आ रहे, देख रहे, कोई आया नहीं। सिर्फ ये जो मतलब घर का सामान जल गया वो भी थोड़ी मदद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, खाने पीने की क्या तकलीफ है आप लोग। खाने पीने की तो वही कुछ लोग हैं जो पड़ोस के, वो 1-2 लोग, हाँ। उन्होंने किया ही। अच्छा,
कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ, वो दो तीन टाइम का कर दिए थे, कुछ घर वाले कर लिए, हमारे घर का तो हम खुद ही कर लिए। हमारा घर अब कॉर्पोरेशन ने कहा है कि मतलब हाँ, कारपोरेशन में गए, वो फोन किए थे, हाजी साहब को फोन किए कि आप 11 बजे आने वाले थे, नहीं आए, तो बोले दोपहर में आता हूँ। मैं दोपहर में फोन लगाई तो बोले कारपोरेशन में आ जाओ। कारपोरेशन में गए तो बोले वो सारा सर कैसे जला, क्या जला, सर सर्किट हुआ, हम लोग बोले ऐसा। हाँ, तो वो बोले तुम लोग को घर मिला क्या, तो बोले नहीं मिला। हाँ, तो बोले तुमको रिपेयरिंग करके दे दिया जाएगा, या ये लोगों का जो शादी जिसके घर में है उनको ये पुलिस क्वार्टर है, वहाँ पर इनको पंखा उंखा लगा के दे दो, या इनको कहीं भाड़े से घर दे दो इनकी शादी का, और ये घर उखाड़ दो बोले। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद बोले 11,000 कॉलोनी जाओ, वहाँ रिपेयरिंग नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, हवा खाने नहीं है, खिड़की दरवाजे नहीं है, सब टूट गए, सब चोरी हो जा रहे, और कोई चीज की सुविधा नहीं है वहाँ पर तो। और वो ऊपर से वहाँ पर गटर खोद दिए, पूरी गटर की घान उन फैल गई है, वहाँ कोई चीज की पानी उन्हीं की संडास का सब पानी पूरी गली में जाता है, पानी की भी परेशानी है, हर चीज की तो वहाँ परेशानी है, चोरी भी इतनी होती है। चलिए, अभी हम यहाँ पर आए थे, इन लोगों की तकलीफ और परेशानियाँ हम लोगों तक पहुँची थी। हम इसे इस शहर के उन मुखय्यर हजरात तक पहुँचाने के लिए आए जो हमेशा मुसीबत की घड़ी में, मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो मुसीबत की घड़ी में लोगों के काम आते हैं। हम उनसे आवाज़ लगाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे मिन्नत करेंगे कि आप इन लोगों की तरफ तवज्जो कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनके खाने पीने साजो सामान की इमदाद और मदद अपने तौर पर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कीजिए, और इन लोगों के घर के लिए कॉरपोरेशन को कोई ना कोई ठोस इकदाम उठाने चाहिए, इनके लिए घरों के इंतजाम करने चाहिए। कॉरपोरेशन गए थे लेकिन जवाब कुछ और आया है, झोपड़पट्टी उखाड़ने का ऐलान कर दिया गया है। अभी ये लोग बेघर होकर रास्ते पर बैठे हुए, न खाने के लिए कोई साजो सामान, न पहनने के लिए कपड़े बचे हुए हैं। शहर से उन मुखय्यर हजरात से हम अपील करेंगे कि फ़ौरन इनकी मदद के लिए जो टीम है वो टीम रवाना की जाए। जमीयत उलमा से भी इन लोगों ने गुहार लगाई है, देखना यह है कि जमीयत अपनी ओर से क्या मदद करती है। वैसे जमीयत के अलावा भी मालेगांव शहर में कई तंजीमें, कल्बे और अदारे हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनको भी इस तरफ ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इन लोगों के हुए नुकसान को पूरा करने की कोशिश उन मुखय्यर हजरात को करने चाहिए जो हमेशा इस शहर में अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं। हम अपने चैनल के जरिए अपील करते हैं कि आप इन लोगों की जल्द से जल्द मदद कीजिए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।